अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी, पाकिज बोले यूएई वालों एक और जख्म क्यों दिया। और डीडी रिएक्ट की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, मलिक सकलानी इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है वांट स्मॉल इंडिया इन दुबई, यूएई टू बिल्ड भारत टाउन इन दुबई। यूएई, अच्छा जी, चलिए देखते हैं। बात करने वाले हैं भारत के कॉमर्स मिनिस्टर जिनका नाम है पीयूष गोयल। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने बोला है कि दुबई यूएई के अंदर एक भारत पार्क बनने वाला है जिसमें हर चीज़ इंडिया की होगी। किसी भी किस्म की प्रोडक्ट हो वो तमाम की तमाम इंडिया की रखी जाएंगी और दुनिया का कोई भी मुल्क, दुनिया का कोई भी शहरी आकर वहाँ से ख़रीद सकता है। आए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे इस बारे में रिव्यूज़ लेते हैं कि पहले चाइना में इस तरह की मार्केट नज़र आई, फिर रशिया में, अब यूएई में भारत का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। भारत पार्क दुबई के अंदर बनने वाला है। क्या राय रखती है इस बारे में पाकिस्तानी अवाम और हमें कहाँ देखती है पाकिस्तानी अवाम? जानेंगे लोगों से और मिलेंगे वीडियो के एंड में। पहले इंडिया जो अब मून पे चला गया है, चांद पे चला गया है, उसकी वजह से इंडिया को बहुत ज़्यादा फेम मिल गया है। और जो पाकिस्तान है अब तक वो अपनी कोई स्टेबिलिटी बना नहीं पा रहा। सब इंडिया को इस तरह से सब पाकिस्तान को इस तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान एक 2 नंबर मुल्क है, यहाँ पे करप्शन बहुत है, यहाँ की पॉलिटिक्स ही जब सही नहीं है तो हमारी की हेल्प करेगा। बेसिक मतलब ये है, इसलिए क्योंकि इंडिया इसलिए कामयाब है क्योंकि उसमें यूनिटी बहुत ज़्यादा है। जी, आप क्या कहेंगे? इंडिया अपनी चीज़ का ग्लोबली सोचता है, वो अपना चीज़ को प्रमोट करना जानता है। और हमारे यहाँ प्रमोशन ही हमारे यहाँ पे सिर्फ हमारे यहाँ से रिलेटेड चीज़ का वो काम चीज़ मैन्युफैक्चर होती है और यहीं पे चलती है और यहीं तक रह जाती है। आप क्या कहोगे, क्यों भारत को ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना प्रमोट किया जा रहा है? क्योंकि भारत इस तरह परफॉर्म भी कर रहा है, वो ग्लोबली अपने आप को देखता है कि उसको ना ग्लोबल मार्केट में क्या परस्पेक्टिव वो लोग तो देखते हैं उसका जो मार्केट में कंपटीशन होता है। जैसे पाकिस्तान लोकली कंपटीशन होता है, ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन होता है। हर मुल्क नहीं इंपोर्ट करता है चीज़ें, तो भारत स्पाइसेस नहीं वो ना यूरोप और ब्रिटिश में काफ़ी मशहूर हैं। अब वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाता है, ग्लोबली देखता है कि लोगों को कहाँ वो फ़ायदा होगा और उसी चीज़ को प्रमोट करता है आगे। आप क्या कहते हो? मैम, इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट हमेशा सही रखी है। पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट कभी की ही नहीं। अगर करते हैं ना अपने ऊपर करते हैं, जैसे ये गाड़ी खड़ी है लैंड क्रूज़र, लोग ना इसमें इन्वेस्ट करेंगे कि मुझे लैंड क्रूज़र चाहिए, मेरा शौक बनेगा। जो इंडिया नहीं है इंडिया, इसके बजाय ना इंडिया के लोग इसके बजाय अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं, अपने आइडियाज़ में इन्वेस्ट करते हैं, क्रिएटिविटी। ये भी रीज़न है, पिछले दिनों पाकिस्तान में वो हुआ था, फ्लड आया था और पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा हेल्प मांगी थी। अब आप देखें कि जापान में भी अर्थक्वेक आया फर्स्ट को, लेकिन जापान ने किसी से कोई मदद नहीं मांगी। अब लोग ये देखते हैं कि पाकिस्तान तो हर किसी से मदद मांगते हैं, जब वो अपने आप को हेल्प नहीं कर पाए वो हमारे मुल्क में आके क्या करेगा। इसलिए वो लोग पाकिस्तान को इतना सपोर्ट नहीं करता कोई भी कंट्री। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि भारत अपनी चीज, ये बच्ची सबसे ज़्यादा समझदार लग रही है, पता है आपको? क्या कहते हैं आप लोग? ये जो बच्ची है ये ज़्यादा समझदार है, इसको ज़्यादा अवेयर है चीज़ों की। पढ़ने में भी ये अच्छी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पढ़ने में बच्ची बहुत अच्छी होगी। अपनी हर चीज खुद बना रहा है। अभी भी हम यहाँ पर मेड इन चाइना को प्रमोट करते हैं, तो आपको क्या लगता है उनकी कंट्री में इतनी इंडस्ट्रीज कैसे आ गई? अभी जो हमारे मुल्क में इंडस्ट्रीज थी वो सारी शट डाउन हो रही है। हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जो है ना, उनकी पॉलिटिक्स ना उनकी इंडस्ट्रीज ला रही हैं। जैसे टाटा देख लें आप, टाटा की गाड़ियाँ यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ भी जो बनती हैं ना वो वहाँ से इंपोर्ट हो गया था, इंजन्स भी, गाड़ियाँ भी। इसी वजह से वो गाड़ियाँ 1 करोड़ की बढ़ती है और इंडिया वो अपना सब कुछ खुद मैन्युफैक्चर करता है वो गाड़ी, तभी वो गाड़ी वहाँ पे मुश्किल से 40-50 की गाड़ी मिलती होगी। वो यही बात है। इसीलिए आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान में जो चीज़ बनती है ना वो 70% उसमें मिलावट होती है, 30% वो चीज़ ओरिजिनल होती है। इंडिया में हर चीज़ 100% ओरिजिनल सही चीज़ बनती है। 100% ओरिजिनल तो नहीं होती होगी, खैर वो कोई भी चीज़ होती है, लेकिन इम्प्योरिटी कम होती होगी। पाकिस्तान से तो बेटर होती होगी जो भी होता है। पाकिस्तान से तो बेटर। बिकॉज पाकिस्तान में ना जैसे कोल हमारे पास ना हाई क्वालिटी कोल नहीं होता, लो क्वालिटी कोल है। अब हमारे पास जो फिशरीज़ हैं, जो हमारे पास फिशिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पे फिशिंग भी ना हमारी फिशेस लो क्वालिटी होती हैं। अगर हम इनमें प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करें, फैक्ट्रीज बनाएं जो इनको आगे वो करें, जो उनमें आगे ना फिशिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, जो स्पीशीज़ होती हैं फिशेस की, हम उनको सही तरह पकड़ें, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में आएँ, अपने क्रॉप्स को थोड़ा सा बेटर करें, या अपनी ना जैसे वुड वगैरह है अपने हमारे ना जो नेचुरल फॉरेस्ट नहीं होते, फॉरेस्ट हर मुल्क में ना हर कंट्री में 13% फॉरेस्ट, नेचुरल फॉरेस्ट होना चाहिए, मगर पाकिस्तान में उससे भी कम है। अगर हम 5% फॉरेस्ट है, अगर हम फॉरेस्ट पे देखें, अपनी फॉरेस्ट बढ़ाएं,
वुड कटिंग को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करें, जो वुड्स हम काट रहे हैं उनको थोड़ा सा हाई क्वालिटी ऑब्टेन करें, तो हमारे काफ़ी बढ़ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि शुरू से लेकर अभी तक हम चाइना पे डिपेंडेंट है, क्या हम उनसे निकलना नहीं चाह रहे क्योंकि चाइना नाराज हो जाएगा, या हम कैपेबल नहीं है? केपेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास उसके अलावा कुछ है नहीं, हम डिपेंडेबल हैं सब, हमारा सारा कुछ चाइना से आता है, हमारे पास कुछ खुद अपना नहीं है। मेड इन चाइना हर जगह पाकिस्तान में ही चल रहा है। जो पाकिस्तान का सी पैक नहीं उनके साथ जो हुआ था, जो कराकोरम हाईवे बन रहा है वो चाइना ही उसको वो कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके साथ छोड़ देंगे तो सब कुछ पाकिस्तान डाउन हो जाएगा। जो भी थोड़ा खड़ा हुआ है वो भी गिर जाएगा नीचे। लेकिन अभी तक सी पैक का पाकिस्तान को फायदा क्या हुआ? सिर्फ फ़ायदा ये होगा मैम कि जो भी पाकिस्तानी उस पर ओशन से कनेक्टेड होते हैं, तो लैंडलॉक कंट्री नहीं है। जितनी भी लैंडलॉक कंट्रीज नहीं एशिया की, वो सारे क्या कर सकते हैं, अगर पाकिस्तानी अपने सी पोर्ट्स को इन्वेस्ट करे, अपने हाईवेज बेटर कर ले, तो क्योंकि जिन कंट्रीज़ का समुद्र नहीं लगता, वो अपने ना समुद्र से ना जो इम्पोर्ट्स होते हैं वो पाकिस्तान के थ्रू मंगवा सकते हैं। पाकिस्तान टैक्स देंगे, पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। अपना बाय एयर नहीं बहुत महंगा पड़ता है, तो लोग नहीं बाय सी प्रीफर करते हैं जितनी कंट्रीज नहीं। लेकिन अब जो एशिया की लैंडलॉक कंट्रीज नहीं वो सी से कनेक्टेड नहीं है, तो पाकिस्तान को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान समुद्र के साथ लगते हैं। जैसे अभी चाइना कर रहा है, चाइना खुद इन्वेस्ट कर रहा है गवादर सी पोर्ट में, क्योंकि पता कि ना इससे चाइना को फ़ायदा होगा, इससे सस्ता पड़ेगा प्लेन की निस्बत, बाय रोड और बाय सी नहीं बहुत सस्ता पड़ता है। अब यही पाकिस्तान अगर खुद इन्वेस्ट करे ना, अपने हाईवेज बेटर बना दे, सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान को है। पाकिस्तान एक ना वो ओशन की वर्ल्ड में दुबई बन जाएगा, एक लिटिल दुबई बन जाएगा एशियन कंट्रीज़ के लिए। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, 100% हो सकता है, अगर पाकिस्तान अपने हाईवेज और ना अपने वो इन्वेस्ट करे सी पोर्ट्स। बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहते हैं? मैं ये कहती हूँ कि हम चाइना हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि चाइना हमसे नाराज़ हो जाएगा पाकिस्तान को, और चाइना को तो पाकिस्तान की वीक पॉइंट्स ही हैं। उसको पता है कि चाइना हमें 2 मिनट में पूरा डिस्ट्रॉय करके हमें टेक ओवर कर सकता है चाइना, इसलिए हम लोग उससे रिलेशन सही रखें ताकि वो हमसे नाराज़ ना हो जाए। एटम बम का फ़ायदा क्या है जब वॉर होने नहीं, अब तो वो कोल्ड वॉर चल रही है, अब एटम बमों के फ़ायदा नहीं। इनको अपनी इकोनॉमी का भी सोचना चाहिए, इकोनॉमी की कोई बात नहीं करता, हर जगह एटम बम, वी मेड एटम बम, व्हाट द हेल एटम बम यू हैड डन दैट। आप जहाँ आटा नहीं मिल रहा, यहाँ पर गुर्बत है, वहाँ हम एटम बम तो नहीं ना चला के बता सकते कि हम स्ट्रॉन्ग हैं। ऐसा ही है, एटम बम का फ़ायदा ही नहीं है, अब वो वॉर रही नहीं, वो जापान वाले हालात तो होंगे, कोल्ड वॉर ही चलनी है। अब इनको चाहिए अपनी इकोनॉमी का सोचें, अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लाएं। इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को ना उसको मनाएं इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन कोई मानता नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए। टू बी ऑनेस्ट आई फील लाइक हमारे पास कोई एटम बम नहीं है। लोगों को डराने के लिए कह रहे हैं कि एटॉमिक पावर, बट आई फील लाइक हम बिल्कुल भी नहीं है। यस, आई डोंट, एटॉमिक बम नहीं है। नहीं, आई डोंट फील लाइक हमारे पास, ये अच्छी बात की है, बस लोगों को डराने के लिए दैट वी आर पावरफुल, बिकॉज अगर हमारे पास एटॉमिक बम भी नहीं होता, क्योंकि इसका कहने का मतलब है कि ना तब इंडिया के साथ हमारे थोड़े रिलेशंस नहीं ख़राब चल रहे थे, तो इंडिया को डराने के लिए उन्होंने ना एटम बम का झूठ बोल दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता ये सच है, मुझे तो पाकिस्तान के पास बाकी एटॉमिक बम है, क्योंकि ना बाकी ओवर वर्ल्ड वाइड ना लोग कंसिडर करते हैं उसको, तो होगी कोई चीज़, कोई चीज कुछ ना कुछ होगा। आखिरी सवाल आप सबसे पूछिए, प्रोग्राम को एंड करते हैं यहीं पर। क्या लगता है अगर यही हालात रहे तो भारत मजीद कितना आगे निकल सकता है? बहुत आगे निकल सकता है भारत, बहुत प्रोसीड कर सकता है एशियन कंट्रीज में। यस, नहीं, इंडिया अगर अपने आप इन्वेस्ट करते रहे ना, वो जाहिर सी बात आगे जाएगा। अगर हम लोग अपने ऊपर ग्लोबली वो करें ना इन्वेस्ट, तो हमारी ना मार्केटिंग बढ़ सकती है, हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ सकते हैं, रिलेशंस बढ़ सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, सिर्फ चाइना के साथ नहीं दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी, तो हमारा ही फ़ायदा है, मगर हम अपने अंदर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आप बताइए, यही चीज़ है कि अगर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अगर यही तौर तरीका रहा? अगर इतना ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ना एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है पूरा। इंडिया नहीं, अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, वो डेवलप्ड कंट्री बन सकता है अगर इसी तरह इन्वेस्ट करता है। 5वें नंबर पर अभी उनकी मईशत है, वही तो बन सकता है ना डेवलप्ड कंट्री, ये चीज़ है। आपको क्या लगता है? हमें इंडिया से सीखना चाहिए, ना कि उसे कहना चाहिए हमारा दुश्मन है, हमें उससे सीखना चाहिए वो क्या क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे तो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं तो एक चीज़ कहूँगा, एक तो ये सारे बच्चे मुझे पाकिस्तान के नहीं लग रहे हैं, मतलब पाकिस्तानी हैं बट पाकिस्तान में रहते नहीं होंगे। जो उनकी टोन है, जो बोलने का तरीका है और जिस तरह लेवल की पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में तो वो लेवल अचीव करना मुश्किल है। अभी तो निम्रा ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती है। कहूँगा कि देखें इस चीज़ों को रोकना चाहिए। ये चीज़ें कोई गलत नहीं, बहुत गलत है, हर चीज़ गलत नहीं है। मतलब ये चीज़ें अब जैसे कि पाकिस्तान की लोग, आउट ऑफ कंट्री के लोग जहाँ पर भी आएंगे तो दुबई में जाके जो मर्जी इंडिया की चीज़ें शॉपिंग कर लें। तो क्यों नहीं? नहीं मैडम, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन वहाँ पर देखें उनके रेट्स और यहाँ के रेट में बहुत फ़र्क है। अब ये इंडिया वाले वहाँ पे जाके चीज़ बेचेंगे तो इनकी दुबई के रेट से बेचेंगे, इनको वो चीज़ें जो सी महंगी मिलेंगी पाकिस्तान वालों को, या कोई सी के मुल्क में से जाएंगे। हर किसी की अपना रेट्स होता है, हर किसी की करेंसी का मसला होता है कि उनका क्या है, उनकी इकोनॉमी कितनी है, या उनकी करेंसी कहाँ जो है वो स्टैंड करे, तो वो उसी हिसाब से वहाँ पर बिकेंगे। इसमें तो कोई बात नहीं हुई कि गलत कर रहे हैं। लेकिन गलत नहीं कर रहे तो, लेकिन मैडम ये
फ़र्क तो पड़ेगा कि नहीं मुल्क को? किसको? हमें? हमें नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान को। हमें क्यों पड़ेगा? हम अपने हालात के जिम्मेदार खुद हैं। अगर भारत की चीजें प्रमोट हो रही है तो भाई उन्होंने तरक्की की है। तरक्की की है, लेकिन देखें ये भारत, सबसे पहले तो देखें ना, भारत तो एक ऐसा मुल्क है कि ये तो पाकिस्तान एक ऐसी मुल्क है कि ये हम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह मुसलमान हैं, और मुसलमान की चीज़ें वहाँ पर दुबई में ये इंडिया की चीज़ें बिक रही हैं। वहाँ पे देखें हर 2 नंबर चीज़, 3 नंबर चीज़, हर चीज़ बिकेगी, लेकिन वहाँ पे यहाँ नहीं मेड इन चाइना की चीजें बिक रही मुस्लिम कंट्री में, लेकिन क्यों लेते हैं आप? लेकिन मुस्लिम कंट्री में बिकती हैं। लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर रेट्स को भी देखा जाता है ना, रेट्स यहाँ पे मुनासिब होते हैं, वहाँ पर रेट ज़्यादा है। चाइना की चीजें जब आप लेने जाते हैं वो आपको सस्ती भी मिलती है, महंगी भी मिलती है। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे होता है ना, अगर मुस्लिम कंट्रीज में नॉन मुस्लिम की चीजें ना आती तो सबसे पहले तो फिर आप चाइना को यहाँ से उड़ाइए, थाईलैंड को यहाँ से उड़ाइए, सिंगापुर को यहाँ से उड़ाइए। लेकिन चाइना की कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो कि आप समझ लें कि 500 रुपये की चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। भारत की भी ऐसे ही है, उनकी चीजें बहुत सस्ती हैं। लेकिन मैंने तो जब भी देखी है भारत की चीज़ें महंगी ही देखी से है देखिए महंगी। मैडम। जो चीज़ें भी मसलन जैसे कि आप वहाँ की मूवीज़ देख लें, वहाँ के लहंगे देख लें, वहाँ के कुछ भी देख लें आप। अच्छा, जो चीज यहाँ पर हमारा साबुन 150 का है ना, वहाँ पे 10 रुपए का है। ये तो मुझे आपसे पता चल रहा है। आपको क्या लगता है वहाँ की इन्फ्लेशन रेट हमसे ज्यादा, महंगाई वहाँ हमसे ज्यादा है? यस, बिल्कुल। अच्छा, देखिए यहाँ पर आप एक चीज है तो उस पर कितना टैक्स पड़ता है, क्योंकि वो सारी हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ता है। एक- यहाँ से हमने एक छोटा सा ग्लास भी खरीदा है ना प्लास्टिक का, उस पर भी टैक्स है। लेकिन हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। लेकिन हम दुनिया में आए हुए हैं सिर्फ टैक्स देने के लिए। यहाँ पे तो हमारा कुछ है ही नहीं जिम्मेदारी और दुनिया में आया टैक्स अदा अदा करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में देखिए महंगाई इतनी है कि हम क्या करें बंदे का। दुनिया में नहीं, दुनिया में नहीं और सर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। दुनिया में, ये दुनिया ही है। आप कौन सी और कंट्री का टैक्स पे करते हैं? आप पाकिस्तान का ही पे करते हो ना। पाकिस्तान का पे करते हैं, लेकिन कभी हमने बाहर जाना, उम्रा करने के लिए जाना हो या आउट ऑफ कंट्री, कोई बंदा कहता है ना विजिट वीज़े पे जाए, तो उस पर भी विजिट वीज़े पे भी जाना होगा तो हमें वहाँ पर भी जाके टैक्स यहाँ से पे करके जाना है। वहाँ से हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो वहाँ पे भी टैक्स पे करना पड़ेगा हमें। ये हर चीज़ के ऊपर तो है। अगर सऊदीया भी जाते हैं, सऊदीया में जाके हमने ये ज़्यादा से ज़्यादा घर में या पानी लेके आए हैं या कुछ लेके आए हैं। तो ठीक है, वो हर कंट्री का अपना है, लेकिन मैं यहाँ पर ये पूछना चाह रही हूँ कि चाइना के अंदर भी एक इंडिया की मार्केट है, रशिया के अंदर भी एक इंडिया की प्रॉपर मार्केट है, ठीक है। अबे यूएई में भी बनने वाली है। क्या वजह है कि भारत इतना आगे कैसे निकल गया? मैडम, वो सब एक दूसरे को देख के ऊपर निकलते हैं कि वो अगर कोई हल्का है ना, वो 7 बंदे 5 बंदे मिलकर उसको एक स्टैंड कर देंगे। यहाँ पर पाकिस्तान में वो नहीं है। पाकिस्तान में वैसे लोग रहते हैं कि 5 बंदे मिलके वो कहते हैं 6वां बंदा खा क्यों ना रोटी, उसकी रोटी खींचो। लेग पुलिंग। ये लेग पुलिंग, यस। एक दूसरे की टांगे खींचने लगे हुए हैं। आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, अगर आप उधर में कोई हायरिंग हो रही है, कुछ हो रही है, तो उधर में पहले वो प्रेफरेंस लेते हैं। लाजिम है कि उनके एजुकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी हैं, उनकी बाकी चीज़ें अच्छी हैं। ये ना कहेंगे सिर्फ कि भाई पाकिस्तान, इंडिया या मुस्लिम और हिंदू, वो चीज़ सिर्फ ना देखें आप, मैं खुद इन चीज़ों को कंसिडर नहीं करती। उस चीज़ को वो कंसिडर ना करें। हम उधर, मैं उधर रूम में रहता हूँ, मेरे साथ में जो से 3 इंडियन हैं, पाकिस्तानी भी हैं, हम लोग इंडियन भी हैं, इजिप्शियंस भी हैं। तो हम लोग उधर अगर मिलकर रहते हैं तो अभी क्यों नहीं मिलकर रह सकते हम? क्यों हम ये पाकिस्तान इंडिया को लेकर चलते हैं? ये बात आपने बड़ी प्यारी की है कि अभी हम क्यों नहीं मिलके रह सकते। अच्छा, इसलिए नहीं मिलके रह सकते क्योंकि वहां कानून उस देश का चलता है, और उस देश के कानून में एंटी इंडिया बातें नहीं की जाती हैं। उस देश के किताबों में एंटी हिंदू बातें नहीं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान की किताबों में एंटी हिंदू बातें पढ़ाई जाती हैं। पाकिस्तान में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स चलाए जाते हैं। पाकिस्तान के कानूनों में भी घुसा देंगे कि तूने इंडिया के खिलाफ बात कर दी, तेरा कुछ नहीं होगा। यह प्रॉब्लम है, इसलिए एक नहीं हो सकते। यहां पर पता है कि अरे अपना कानून है, अपना देश है, अपना राज है, कुछ भी भूल दो, इंडिया को गाली दे दो, ये कर दो, वो कर दो, सब चल जाएगा। दुबई में देकर दिखाओ, यूएई में करके दिखाओ, मतलब वही सऊदीया में करके दिखाओ। मुझे आप इंडियंस के साथ रहते हैं तो आपने उनमें और पाकिस्तानी में क्या डिफरेंस जो है वो नोट किया? कुछ भी नहीं है, सब वही हुकूमतों का ही काम है। वो लोग अपनी, अब इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं, वो अभी उधर जो सा वो इन्होंने स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। जब इधर में होंगे, इधर इन्होंने इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा स्टार्ट कोई तरक्की में कोई उन्होंने आपने एजुकेशन उनमें ज्यादा देखी? एजुकेशन लेवल बहुत हाई है उनका। आप लोगों के इधर ग्रेजुएट बंदा जो है ना, वो उनका 10th ग्रेड के बंदे के बराबर भी नहीं है। उनका एजुकेशन लेवल बहुत हाई है। उन्होंने एक सिस्टम बनाया, आप देखें उनकी अभी IT इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई हुई है। उनके बाकी प्रोडक्ट्स देख लें, उधर में एप्पल का भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसमें जो सा उधर जैगवार हो गया, आपका बाकी जो ब्रांड्स हो गए वो उधर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। बांग्लादेश, आप इंडिया को छोड़ें, आप इंडिया पे जोर ना दें, आप बांग्लादेश को देख लें। बांग्लादेश का टका हमारे से कितना नीचे था, तो वो उनका पहले टका हम कहते थे तुम तो 2 टके के भी नहीं हो, अभी हमारा हाँ, अब वो 2 टका हमारा जो है ना, वो हमारे 2 रुपया जो है ना, उनके 1 टके से भी कम है।
तो ये चीज़ें जो सी है ना, आप ये हम अच्छा, फिर दुबई में से ना काफी पाकिस्तानियों को भी जो है वो वापस डिपोर्ट किया जा रहा था, कह रहे थे भीख मांगते हैं, क्राइम्स करते हैं, ये क्या मसला है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उधर में 90% लोग जो सी है ना, इस टाइम पे पाकिस्तानियों के वीज़े क्यों उन्होंने बंद किए हैं? नॉन स्किल्ड, सिर्फ नॉन स्किल्ड, वो इसलिए बंद किए हैं उन्होंने नॉन स्किल्ड वीज़ा के। इधर से आदमी लोगों को बुलाते हैं या भीख मंगवाते हैं या उनके नाम पे लोन लेंगे, गांव वगैरह से गरीब लोगों को बुलाएंगे, उनके नाम पे बैंकों से उनके सैलरी 25,000 मैनेजर डाल के 25,000 दिरहम सैलरी डालेंगे, 3-4 लाख 5 लाख दिरहम लोन लिया, लेके उनको 5-10 हज़ार दिरहम पकड़ाया, इधर का उनसे डन कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 20,000 दिरहम खर्चा उनका मैक्सिमम। सामने कभी कोई ऐसा केस हुआ है? बड़े देखे हैं हमने, बड़े देखे हैं हमने ऐसे केस। उधर वो लोग जो उनसे उनको आदमी लोगों को इधर से भेज देंगे, ठीक है तुमने फिर नहीं आना, 3 महीने के लिए रखा, 5 लाख रुपया दे दिया, गरीब आदमी को 5 लाख की बुकत किया है। लेकिन उन्होंने टोटल खर्चा जो सा उन्होंने अगर 10-20 हज़ार उनके ऊपर कर भी दिया, तो लेकिन आप वो बेनिफिट देखें, उन्होंने 2-3 लाख का ले लिया उनसे। तो जब पकड़े जाते हैं ये, तब आगे से एक्शन क्या लेता है यूएई? यूएई लेता ना, ये अभी ये एक्शन ही है ना, हम लोगों के वीज़े बंद किए हैं नॉन स्किल्ड के। लोग इधर से विजिट पे मुंह उठाते हैं तो दुबई जा रहे हैं हम। टूरिस्ट वीजा लेते हैं, एजुकेशनल वीजा लेते हैं, कोई भी वीजा ले ले, लेकिन वहाँ जाकर ये भीख मांग रहे होते हैं, क्राइम्स कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही। इसीलिए मैं उस चीज़ को सराहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मुझे तो वो वीडियो नहीं भूलता यार, एक बार फिर से चला देता हूँ। तो पाकिस्तानी वहां भी जाके दुबई में रोड पर गरी बेच रहे हैं, एक मैडम नीचे बैठकर भीख मांग रही हैं, देखिए। ये देखिए, मैं हूँ दुबई में और यहाँ के लेबर के वीज़े बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं, कच्ची गिरी बेचना शुरू कर दिया, हर सिग्नल पे खड़े हुए हैं। ये देखें, वो सिग्नल पे खड़ा है जनाब, ये देखें इनके हालात। यही हरकतें हैं इनकी, जिस वजह से दुबई की गवर्नमेंट ने लेबर के सारे वीज़े ही बंद कर दिए हैं। यहाँ पे लेडीज़ आके वीज़ों पे और आगे ये मांगने वाली बन के बैठी हुई हैं जी, ये मांग रही हैं लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं कि वीज़े बंद हुए हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी वजह यही है। तो ये तो एक वीडियो है किसी एक जगह की, अब सोचो ऐसे पूरे दुबई में लोग फैलकर पाकिस्तानी यही काम कर रहे होंगे तो क्या होगा, आप ही सोचिए जरा। तो उन्होंने जो सा है वो इस चीज़ को अभी उन्होंने मॉनिटर करना शुरू किया। आप साल ये बात कर रही हैं, आपने न्यूज़ में शायद देखा है, आप लोग मीडिया से आपका ताल्लुक है, आप देखें उन्होंने कतर में क्या हुआ है। कतर में भी उन्होंने तकरीबन 350 पाकिस्तानी बंदा पकड़ा है, जिन्होंने एक कोई बंदा था, उसने उधर बिल्डिंग ली हुई है और वो उन्होंने बहुत बड़ा उन्होंने ऑपरेशन करके उधर से 350 बंदा एक बिल्डिंग में से पूरा का पूरा उठाया। उन्होंने सारे भीख मांग रहे थे। तो हम लोग जब हम लोगों की पैदाइश ही भीख मांगों की तरह हो रही है तो क्या करेंगे फिर हम। सर, आप कितने साल बाद पाकिस्तान आए हैं? मैं तकरीबन 1.5 साल के बाद आई हूँ। कुछ बेहतरी नजर आई? हाँ जी, बहुत बेहतरीन नज़र आई है मुझे। रात को 3 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ, एयरपोर्ट से निकलते हुए जलील करते हैं, वो ऐसे हमसे ट्रीट करते हैं कि जैसे हम लोग पता नहीं चोर आ गए हैं इधर मुल्क में अपने में। हम लोग तो वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो अपनी आगे जो औलाद है मैं तो उसको भी इधर नहीं रहने दूंगा। मैं तो पक्का देन बना लिया हुआ है। क्या इस मुल्क में करेंगे आप, क्या सेफ्टी है बोले मुझे, अगर है तो बताएं मुझे, कोई एक मिसाल दे दें। सड़कों में कुछ फर्क देखा, लोड शेडिंग में कुछ इस तरह से कोई तरक्की आपने देखी 1.5 साल बाद आप आए? हाँ देखिए, मैं बताता हूँ ना, रात को 1.5 घंटा 3 घंटा इधर क्या नाम है ये, रात को 12:30-1 बजे उन्होंने रोड बंद किया हुआ है और वो हम फंस गए थे रात को ये इधर कामोगी के पास, 3 घंटे उधर फंसे रहे। मैं सियालकोट लैंड किया, सियालकोट में जो सा है वो उसमें PIA की टिकट महंगी है, एमिरेट्स की सस्ती है। क्यों? हम लोगों की सस्ती होनी चाहिए कि उनकी सस्ती होनी चाहिए? हम अपने मुल्क में आने के लिए हमें जो सा है वो चोरों की तरह या जलील होकर इधर आना पड़ता है, फ़कीरों की तरह। हम लोग इससे बेहतर उधर ही है जिधर हम लोग की इज्जत करते हैं। पुलिस वाला भी आएगा तो हमसे इज्जत से बात करता है, पहले तो तमीज नहीं है बात, पहले गर्दन से पकड़ते हैं वो, या तो उनको पैसे चाहिए, इसके अलावा और क्या है इधर बताएं। लोड शेडिंग वगैरह, मतलब ये सारी आपने क्या देखा? लोड शेडिंग फिलहाल तो यही देखा है कि मेरे मुंह से और कुछ खुलवाना चाहती है तो वो एक अलग बात है। इधर क्या है बताएं मुझे। ये लाइट, ये देखें, ये आपके लाइट मेन आपका इस टाइम ये लाहौर का एक मेन रोड है, बंद है लाइट्स सब है। ये क्या है इधर है आप बताएं। सारी आगे लाइट गई हुई है। हाँ। तो फिर दुकानदार बेचारे बाहर आके घूम रहे होते हैं। इस तरह का तो उधर जो सा ना लेबर का जो एरिया है ना, उधर में भी ऐसा नहीं है लाइटिंग जिस तरह की इधर इतनी। हमने तो मुल्क हासिल किया था, एक अलग वतन हासिल किया था ताकि थोड़ी तरक्की हो जाए। यहाँ से तो सारे पाकिस्तानी मूव कर रहे हैं बाहर, तो क्या बनेगा? खाली मुल्क कैसे चलाएंगे? चलाएंगे ना, अगले चला नहीं रहे, आगे भी चलाएंगे। आगे गुज़िश्ता 70 साल से चला रहे हैं ना, तो चलाएंगे आगे भी।
लेकिन अभी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है। होनी है, अभी और बढ़ेगी। आप देखिए इधर चोरी भी बढ़ेगी, इधर में जो सा क्राइम लेवल और हाई होएगा अगर आप अभी भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग अपने आप को नहीं ठीक करना चाहते। रेड सिग्नल होएगा तो ट्रैफिक चल रही होगी, ग्रीन होएगा तो बंद होएगी। उल्टी दुनिया की है। बस इतनी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। वीडियो में आपने लोगों की राय देख ली। देखिए, अबू धाबी में हिंदू मंदिर बन रहा है और उसकी ओपनिंग है, फरवरी में ही ओपनिंग है इसी साल, और बड़ा जबरदस्त मंदिर बना है और वहां की गवर्नमेंट बड़ी खुश है इस चीज को लेकर। ऐसा क्यों है? दुबई क्यों भारतीयों को फैसिलिटेट कर रहा है, उनके राइट्स दे रहा है, उनको रिलीजियस राइट्स भी दे रहा है? क्यों? इसलिए दे रहा है क्योंकि वो समझ गया है, एक तो को एग्जिस्टेंस, दूसरा ये कि भारतीय बड़े, मैं कहूं तो प्रोडक्टिव माइंड के लोग हैं। वो किसी देश में जाकर, किसी कम्युनिटी में जाकर उनके हिस्से का खाते नहीं है, बल्कि अपना हिस्सा खुद प्रोड्यूस करते हैं और अपने से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जिससे सामने वाला देश भी उस हिस्से का इस्तेमाल करता है। अमेरिका हो, कनाडा हो, ब्रिटेन हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, तो इंडियंस हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, उनकी वजह से भारत का नाम खराब ना हो, उनका बिहेवियर जो हो वो शक के दायरे में ना आए। इसलिए हमने पिछले कई दशकों में बड़ी मेहनत से अपनी ये इमेज बनाई है, अपने बिहेवियर की वजह से। क्राइम से दूर रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% एकदम ठीक है, लेकिन जो गलती है ना वो बहुत माइनर है, 1-2% है। पाकिस्तानियों में ये चीज उलट जाती है, उसमें अच्छाई 1-2% होती है, 98% लफड़ा हो जाता है। वरना आप देखो, सऊदी अरब में सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को टांगा गया, सबसे ज्यादा क्राइम रेट पाकिस्तानियों का, दुबई में क्राइम रेट पाकिस्तानियों का, भिखारी सबसे ज्यादा वहां, गलत काम करने वाले पाकिस्तानी सबसे ज्यादा वहां, दूसरे देशों में टेरर प्लॉटिंग, टेरर एक्टिविटीज में शामिल पाकिस्तानी ज्यादा, गैंग्स, अपहरण, किडनैपिंग, वसूली, आप समझ रहे हो। तो इससे अच्छी तस्वीर तो नहीं बनेगी। और हर कोई, हर देश, चाहे वो मुस्लिम देश हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम देश हो, वो समझ चुका है कि पाकिस्तानियों का माइंडसेट क्या है। और ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट ऐसे नहीं बदलेगा। इसलिए नहीं बदलेगा क्योंकि जो पाकिस्तान का जो समाज है वो उसी माइंडसेट में डेवलप हो रहा है, उसी माइंडसेट में जाग रहा है, उसी माइंडसेट में सो रहा है, उसी माइंडसेट में खा रहा है, और लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। रोकने की कोशिश नहीं हो रही, लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा यही होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने देश का नाम अच्छा करना चाहते हैं तो पहले खुद को अच्छा होना पड़ेगा। दुबई में अगर भारत सिटी बन रही है, भारत पार्क बन रहा है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीयों के लिए। भाई, वहां पे हजारों लाखों की संख्या में भारतीय हैं, तो उनके राइट्स मिलने चाहिए ना। उनको भी फील होना चाहिए ना कि भाई घर से दूर हम इतने हैं लेकिन घर का खाना नहीं मिल रहा, घर की चीजें जैसी नहीं मिल रही, सब्जियां, स्पाइसेस, बाकी चीजें, 1000 चीजें हैं, 1,00,000 चीजें हैं। तो वो अगर उनको अवेलेबल हो जाएगा वहां पर, आप सोचिए, इससे पहली चीज कि इससे लोगों में होगा कि थोड़ा, क्या कहते हैं, घर से दूरी महसूस नहीं होगी। दूसरा, भारत पार्क में जो लोग कारोबार करेंगे, जो सामान आएगा, बिजनेस सोचिए कितना बढ़ेगा। यहां के लोग होंगे, यहां के प्रोडक्ट होंगे, उनको फायदा होगा जो मैन्युफैक्चरर हैं। वहां पर जाएगा तो बीच में जो होलसेलर होंगे, इनके होंगे, वहां पे जो दुकानें लगाएंगे उनको फायदा होगा। तो ये पूरा इकोसिस्टम है। ये नहीं है कि यहां का सामान वहां मिल जाएगा, ये पूरा इकोसिस्टम है जिससे दुबई को भी फायदा होगा और भारत को भी फायदा होगा। दुबई के लोगों को भी नई नई चीजें मिलेंगी, भारत के लोगों को भी बिजनेस में फायदा होगा, और वहां के भारतीयों को भी अपनी चीज मिल जाएगी। तो ये सब बहुत बड़ी थिंकिंग होती है, ये छोटी मोटी थिंकिंग नहीं होती है, और पाकिस्तान इसमें बहुत पीछे है। कमेंट करके आप जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो दूर दूर तक भी नजर नहीं आता इस चीज में। और जो पहले बच्चे आए थे वो यूरोपियन थे और पाकिस्तानी नहीं थे।
क्योंकि हमें तो पहले ही पता चल गया था, इतने अच्छे माइंड सेट है उनके, और वो पाकिस्तानियों के हों ये तो हो नहीं सकता। मतलब है तो पाकिस्तानी वो, लेकिन ये है कि वो पाकिस्तान के माहौल में नहीं रहे। इस जो माशरे माहौल में में survive रह नहीं जाए किया यहाँ उन्होंने। पे, तो वो उसका माइंड सेट जो है वो चेंज हो जाता है। तो जो बाहर निकल गया तो वो सुधर भी जाता है। बिल्कुल। और उसके बाद जो अंकल जी आए हैं वो लगते थे ना प्योर पाकिस्तानी है, क्योंकि सच को नहीं मानना। वो उसकी तो मुझे कोई समझ ही नहीं आई है। क्या पता नहीं क्या बोल ना रहा है। उसकी मिसालें सही थी। और जो गलत है उसको गलती तो अपनी माननी नहीं है। ये तो पाकिस्तानियों की सोच आपने देख लिया। वो तो खैर फॉरेन लोग थे, वहां पे उन्होंने एजुकेशन हासिल की है, तो सच और हकीकत का सामना करने वाले लोग थे। बिल्कुल। उन्होंने सच्ची बातें की हैं, चाहे किसी को कड़वी लगे, चाहे किसी को बुरी लगे। लेकिन ये है कि जो हकीकत और जो सच होता है ना, जब हम उसका सामना करते हैं ना, तो फिर हम अपने आप को ठीक करते हैं। कोई भी जो भी हो वो अपनी गलती जब मानता है तो फिर उस गलती को सुधारता है। जब गलती ही नहीं माननी तो फिर सुधारना क्या? तो सबसे पहले तो हमने अपनी सोच को चेंज करना है कि जो चीजें हम गलत कर रहे हैं उन चीजों को ठीक करने की हमें जरूरत। पहले तो उन चीजों को माने कि हम गलत कर रहे हैं, उसके बाद जाके ठीक करने की जरूरत है। और यहाँ पे दुबई में बात की गई है, कतर की बात की गई है, तो वैसे ऑल वर्ल्ड सर्वे भी हुआ है तो सबसे ज्यादा जो रेशो है वो पाकिस्तान की बेकारिस्तान निकली है। जितने भी बेकारी थे उनकी जो सबसे ज्यादा रेशो थी वो पाकिस्तानी थे। और ये इस तरह के लोग हैं कि अपनी इबादत गाह, जो सबसे बड़ी इबादत गाह हम जिसको मानते हैं, खाना काबा जिसको हम मानते हैं, सऊदी अरब में जाकर भी ये इन कामों से बाज नहीं आते। और उस एरिया इतने में गिर अंदर चुके हैं ये लोग। बहरहाल ये ब्रिटिशर तो थे नो डाउट, लेकिन ये देख लें इम्पैक्ट कितना पड़ता है। वो लोग इस माशरे में सर्वाइव नहीं किया, उन्होंने उस अच्छे माशरे में सर्वाइव किया है जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो हर चीज़ पे लेवल पे देखते हैं, ठीक है ना। ये उस माशरे में सर्वाइव करके इधर पाकिस्तान में आए हैं और उनकी सोच इसलिए डिफरेंट थी। यहाँ पे वो पंजाबी मिसाल है, थुक थरली से काम चलाने वाले लोग हैं कि जहाँ पे जनाब थोड़ा एक चूड़ी टाइट करनी है, यहाँ वहाँ पे ये 3 बार टाइट करते हैं, ठीक है ना। तो अपनी पूरा एक ना वो सेटिस्फेक्शन करते हैं हर चीज में। 2 नंबरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो चाचा जी जो ब्लैक कोट में थे, वो इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने सही मेंशन किया है। मैं खुद मस्कत ओमान में रहा हूँ और हमारे जो हमसाए थे वो सनातन धर्म से नो डाउट हिंदू थे, और उनके साथ हमने बैठ के खाना भी खाया, उनको इनवाइट किया है, वो हमारे साथ बैठे हैं। हम में तकरीबन रूम में 10 लड़के थे और डिफरेंट एज के थे, लेकिन उनके साथ भी यही प्रॉब्लम थी बहुत सारों के साथ, इन अ सीरियस नोट, कि वो कहते थे ये यार ये हिंदू हैं। और तो जो डेरे के होल्डर थे जिन्होंने वो अपार्टमेंट लिया हुआ था, उन्होंने कहा, वो हमारे गांव के, उन्होंने कहा अगर खा रहे हैं तो इसमें क्या है, गलती क्या है, इसमें गलत क्या है, तुमने नहीं खाना तो उठो जाके मेस से खाना खा के आओ, ठीक है। वो खाएगा, वो इनवाइट करता है, तुम दौड़ दौड़ के जाते हो जनाब हैं, उसे मदद ले लोगे, कभी कभी उसकी हेल्प चाहिए होगी, पैसे ले लोगे। जब खाने की बात आई है तो तू 2 नंबरी पे आ गया और इस तरह की बातें कर रहे, उठ के चला जा। तो वो 3 बंदे वहां से उठ के चले गए, ठीक है। बाद में उन्होंने बहुत वखेड़ा किया कि ये और वो मजहबी तरीके से उस चीज को ले रहे, खाना खा रहे हैं यार, वो भाईचारे वाला सिस्टम ही नहीं है। हम पाकिस्तानियों में वो चीज ही नहीं है, वो बिल्ड ही नहीं की गई। तो वो जो इंडिया बार बार हम देखते हैं ना कि तरक्की कर रहे हैं हर जगह, उनका नाम अच्छा है, भले वो इंडिया में हो भले वो किसी और कंट्री में हो, वो उनका नाम चलता है भाई। वो जहाँ पे अपनी इज्जत करवाते हैं, ठीक है, इंडियन का नाम लिया जाता है तो बड़े फख्र से लोग कहते हैं इंडियन है, वहाँ का फूड अच्छा है, वहाँ का कल्चर अच्छा है, वे अच्छी बातें होती हैं। पाकिस्तान का नाम लिया जाए, बेकारी आ जाते हैं, करप्शन आ जाती है, 2 नंबर, हर 2 नंबर काम पाकिस्तान के ज़ुम्मे आ जाता है। थोड़ी बहुत पासपोर्ट की अगर कहीं वैल्यू बढ़ जाती है तो फिर भी वो तकरीबन महीना नहीं लगता, 2 महीने नहीं लगते, उसकी वैल्यू भी जाती रहती है। अब भी जीरो हो चुका है हर तरफ से। ये तो इन्होंने दुबई में और सऊदीया का मेंशन किया है, और बहुत सारी कंट्रियों में मैंने वीडियोस देखे हैं जहाँ पे लोग अभी खुद पाकिस्तानी पकड़ के उनको बेइज्जत कर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे थे, कह रहे थे हम तुम्हें पैसे देते हैं, निकलो यहाँ से, तुम लोगों की औकात नहीं है, तुम लोगों ने बेइज्जत करवा के रख दिया, हम यहाँ पे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तुम लोगों को गैरत नहीं आती, यहाँ पे आके मांग रहे हो। अगर काम करना तो हमें बताओ, हम पाकिस्तानी, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, हम पैसे देते हैं तुम्हें, या काम लगवा के देते हाँ हैं। ना। मतलब कि जाहिर है उनको बदनाम कर रहे हैं ना, हमें बदनाम कर रहे हैं जो यहाँ पे हैं, जो वहां पे अच्छा काम कर रहे आगे से हैं। माफिया मांग रहे हैं। ये नहीं कह रहा कि ठीक है यार मुझे जॉब चाहिए या मैं को अच्छा काम करना था, ये लोग जॉब नहीं कर सकते, ये लोगों को जॉब चाहिए ही नहीं, यही यही चीज है। ये चीजें होने के बाद
फिर पाकिस्तानी लोगों को याद आ जाता है जी, फिर बड़ी तकलीफ होती है जी, हम मुस्लिम कंट्री हैं, वो हमारे ब्रदर मुल्क के हैं, वो भी हाँ। इस्लामी कंट्री है, वो हमारे वीजे बंद कर रहे हैं, हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, इंडिया की एंट्री फ्री हाँ। कर रहे हैं, तो इस वजह से आप लोगों के वीजे बंद कर रहे हैं, आपकी हरकतों की वजह से बंद कर रहे हैं। भाई उन्होंने 5,000 दिरहम रख दिया ऊपर, विजिट करोगे 5,000 दिरहम। वो इसलिए भी इन चीजों को स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं भाई, उन्होंने अपने मुल्क में गंद नहीं फैलाना। आपने जो अभी तक हरकतें की हैं वो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अभी वो स्ट्रिक्ट हो गए हैं, खासकर पाकिस्तान को लेकर। अभी तो भाई एक मेरा दोस्त अप्लाई कर रहा है, उन्होंने कहा भाई हम अब आपको वीजे नहीं दे रहे, निकलो, पहले फुर्सत में निकलो। तो ये साहब इतनी बेइज्जती क्यों हो रही है पाकिस्तान की? अपनी हरकतों की वजह से। फिर हम गवर्नमेंट को कोसना शुरू कर देते हैं, और भाई कहीं चले गए हो तो अपना इमेज क्रिएट करो। बोल रहे हैं लोग सर कि इंडियंस ने अपने इखलाक से उस चीज को दर्शाया है, वो नजर आती है चीज। प्रोडक्टिव माइंड है उनका, हाँ, वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट करते हैं, हाँ, तो- मतलब कि अपने हिस्से का दूसरे को भी देते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन हम दूसरे के हिस्से का भी छीन के लेके आते हैं। बिल्कुल। बाकी यार मैं जो है ना इस बात से बहुत हैरान हुआ हूँ कि इंडिया मतलब ये एक बहुत अच्छी जो है ना सोच है, ये इंडिया के काम को बढ़ाने के लिए बहुत जबरदस्त, ये मोदी जी की होगी और उनकी टीम की होगी, क्योंकि ये बहुत इंडिया वाकई ही बहुत जबरदस्त कंट्री है, टूरिस्ट बहुत आते हैं, और वहां अगर ऐसा कोई जगह बनाई जाए जहां इंडियन पूरा सामान मिलता हो, और इंडियन चीजों को लोग लाइक भी बहुत ज्यादा करते हैं, तो और दूसरी बात है कि इंडियन बहुत ज्यादा आवाम जो है ना वहां है, और हम पाकिस्तानी है तो दुबई में थे तो हमें भी ऐसे कुछ चीजें चाहिए होती थी पाकिस्तानी, तो हमें शारजा में जाना पड़ता था, वहां से जाके पाकिस्तानी चीजें मिलती थी, तो हम जाते थे, हमें चाहिए होती सब्जी पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी चाहिए होती थी ताजी, वो मिलती थी। तो इसी तरह अगर इंडियन इतने ज्यादा वहां मौजूद हैं और उनके लिए मंदिर भी होना कोई गलत बात नहीं है, वो उनको अपनी इबादत करनी है तो उनके लिए होना चाहिए, तो वो भी एक अच्छी बात है। और दूसरा ये जो ऑप्शन है ये बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अपने माहौल को बंदा एंजॉय करना चाहता है, वो अपनी चीजें वो चाहता है कि वो हमें इंडियन चीजें मिले, तो वैसे भी तो हर चीज बंदे ने चीज खरीदनी होती है, तो दूसरे मुल्क की बजाय अगर इंडियन खरीदेंगे तो वो और ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये सोच बहुत जबरदस्त है, इससे इंडिया को भी फायदा है और दुबई को भी फायदा हाँ, है। वो चीजें मंगवा, हालांकि वो दुबई रहे, बिल्कुल। दुबई मंगाएगा वो दुबई को फायदा होगा, बिल्कुल। और बाद में वो जाके उस मार्केट में जाएंगे तो इंडिया बिल्कुल, टैक्स तो जितने भी दुबई को ही जाना ना। बिल्कुल, जितने भी हमारे ओवरसीज लोग हैं उनकी भी ये सोच बन चुकी है कि सबसे पहले तो वो चीज पूछती हैं कि पाकिस्तानी है या इंडियन है या जापानी है या कौन सी है। पाकिस्तानी चीज के तो नजदीक भी कोई नहीं जाता जितना मियार इन्होंने बनाया हुआ। बिल्कुल पाकिस्तानी और तो चाइनीज बिल्कुल, तो इनकी कोई वो लिमिट जितनी होती है सबको पता है, तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि ये मेड इन क्या है। तो अगर तो पाकिस्तानी और चाइनी है तो वो बिल्कुल परचेज नहीं करते, वो इंडियन हो, मलेशियन हो या अदर जापानी हो। कंट्री हो तो वो जापान की जरूर हो, परचेज करते जर्मनी हैं। वो की। कहते हैं कि ये चीज सही है। जापानीज। तो लड़की ने बड़ी अच्छी बात की है कि इंडियन की अगर मार्केटिंग बढ़ रही है तो वो 2 नंबर ही नहीं करते। तो दूसरे ने कहा नहीं जी वो भी तो करते हैं ना। उसने कहा पाकिस्तान से फिर भी बेहतर है, अगर करते भी हैं तो बहुत पाकिस्तान से बेहतर कम ही करते हैं। पहली बात तो ये है कि वो करते ही नहीं है। और दूसरी बात मैं ये करूंगा, अगर पाकिस्तान को ऐसा ऑप्शन दुबई में ले ले या कहीं भी कि हम अपने को मार्केट बनाए, अपना सामान रखे, तो वो सेल ही नहीं होगा, तो भाई कोई मैं लेने के लिए नहीं बात आएगा। करता हूँ कि पाकिस्तान की है गवर्नमेंट, पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानियों की नहीं कर रहे, और इंडियन जो है वहां पे सरवाइव कर रहे हैं, और दूसरी कंट्री में इंडिया वहां पे सोच रहा है उनके लिए कि बिल्कुल भाई हमारे वहां पे बंदे गए हुए हैं, उनकी सहूलत का सोचना है, उनको यार, बेनिफिट कैसे होगा। पाकिस्तान और इंडिया का फर्क ये है कि मैं विजिट मैंने किया तो मैं वहां पे गया हूँ, मैंने देखा कि हमारे पाकिस्तानी जो थे वो अगर उनके 10 रुपए की चीज है तो अगर उन्हें पता चल गया कि ये न्यू पाकिस्तानी है तो वो 100 रुपए में देते थे। अगर इंडियन किसी को पता चलता था कि इंडियन है तो वो सारे मिलकर तो उसकी हेल्प करते थे, उसे पैसे नहीं लेते थे। ये इंडियन और पाकिस्तानी लोगों की सोच है। बिल्कुल बहुत फर्क है जी, बहुत बहरहाल ये वीडियो अच्छे टॉपिक पे थी, और पाकिस्तानी अच्छे भी हैं लेकिन ज्यादा जो हैं वो बहुत बुरे बुरे भी हैं, गलत है, ज्यादा बुरे उनका हैं। माइंड सेट गलत और है। पाकिस्तान भरा हुआ है, जहां हम रहते हैं यहाँ भरा हुआ है। बिल्कुल, और हमें भी अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। और आखिरी बात ये आप एक लोगों और के कमेंट हंसने जी, और जी, जी, मुस्कुराने जी। के लिए कि पाकिस्तान ने वाकई बड़ी तरक्की की है। पहले पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान में भीख मांगते थे, आप देखें कि कितना स्टैंडर्ड बढ़ चुका है बाहर के मुल्कों में मैं जाकर। क्या दुबई में भी छापे उठाए, मैंने तो गिरी तरक्की कच्ची की है ना गिरी। हमने। कौन कहता है कि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की भाई? भाई, हमने बुरे हाँ, तरक्की की। हाँ बिल्कुल, हमने बुरे कामों में तरक्की की। थैंक यू सो मच यार, आपने कमेंट्स किए हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं और बहुत सारे लोगों के हैं, और उनमें कमेंट्स बहुत अच्छा था, नो डाउट और भी होंगे। और लेकिन यह है कि एक भाई ने सराहा, उन्होंने कहा कि आप चारों बहुत अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, आप में पॉजिटिविटी नज़र आती है और इस चैन को और
आगे तक बढ़ाएं कि एक बंदा 3 को 3 4 आगे ये बढ़ता जाए। हमको तो जो मिलता है भाई, हम तो कहते हैं सीधी बात उसको। नहीं भाई, आगे बुरा लगे उसको या ना लगे। नहीं, हमको मुश्किल हो रही है। हमने वो 4 जगहों पे वीडियो बनाई है, तो हमें तो रोक रोक के बोल रहे हैं कि आपने ये बात क्यों की। पॉजिटिव पॉइंट तो बस बहुत मुश्किल है, हम थोड़ा कंट्रोल में। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मुझसे कोई आगे बात करेगा तो मैं उसका मुंह भी तोड़ सकूंगा बातों में। बातों में दे लूंगा जवाब उनको, उनकी औकात क्या है जो हमें बोलेगा। उनकी अपनी मर्जी, हमारी अपनी है। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच, लव यू हो गया। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ये जरूरी है ना, ये कहना जरूरी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।